बाकी ये बात क्लियर है कि सपने वास्तव में पूरे होते हैं, हकीकत में पूरे होते हैं। इसका रियल एग्जाम्पल आज आपके सामने बैठा है। डॉक्टर को देख करके घूमने वाली कुर्सी का सपना देखा, पूरा हुआ। बुजुर्गों को घुमाने का सपना देखा, पूरा हुआ। एक खुद का मकान होना चाहिए जिसमें निवाणा हाउस सामने नाम प्लेट हो, वो भी हुआ। हर सपना पूरा होता है, ये बात तय है, बस ये मानना है आपको। हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। देखो, आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिजायर और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये मैंने बहुत सारे मेरे सेशन में आपको बात बोली है। जो पैशन आप फॉलो करते हो उसमें आप शर्म भूल जाओ और जिस काम को करते हो उसको पूर्ण लगन से करो, वो चीज आपको यूनिक बनाएगी। मैं बात कर रहा हूँ हमारे राजू जी, जो कि निवाणा गांव के हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में शुरू में थोड़ी सी उनकी फैमिली का, घर का कुछ इंट्रो बताया था, जो कि बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं। तो आज हम उनसे एक मुलाकात करने वाले हैं और उनकी यूट्यूब की जर्नी और उनकी लाइफ के कुछ 4-5 सवाल हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम जी। और था सबने भी बहुत बहुत राम राम और आपको धन्यवाद कि टाइम निकाल इंटरव्यू ले पाया। सर, हम आपके जीवन के कुछ बेहतरीन लम्हों को सुनना चाहेंगे और उनको समझना चाहेंगे भी आपकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें रही, कुछ बुरी भी रहती है, हर इंसान की लाइफ में होती है। तो आपकी छोटी सी जीवन याचिका का जो सफ़र शुरू हुआ, आप हमें थोड़ा सा वो बताइए भाई, आपकी एजुकेशन का सफ़र जो था वो कहाँ तक गया। उसके बाद फिर हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। देखो, ये है जतरी बड़ाई कर बतरी तो बड़ो में छू को ने मैं तो एक गांव को छोटो सो सामान्य सो छोरो छू या मान लियो। और मेरा असली नाम से राजेंद्र कुंभावत। और जे बताया कि मैं चोमू के पास में गांव से निवाणा बिंडे को रे भाड़ो छूँ और मेरो प्रिंटिंग को छोटो सो काम से। और अबार फिलहाल मैं जयपुर छूँ। जयपुर में मेरो निवाणा उसका नाम सु मकान से, जो मैं मेरा वीडियो में भी था खूब दिखाए सु। और मैंने गांव सु खूब लगाव से और मैंने यूट्यूब सु जो सबसे बड़ी जो मैंने खुशी मिली है बात है कि मैं मेरा नाम के आगे निवाणा लगा पाए छूँ। क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में तो राजेंद्र कुंभावत है, लेकिन यूट्यूब का सफर में मैं राजेंद्र निवाणा का नाम सु जानियो जाऊँ छूँ। तो आप मेरा में मतलब मैं इन्हें सबसे बड़ी उपलब्धि मानू छूँ कि आज मैंने राजेंद्र निवाणा का नाम सु जानियो जाए से। देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है भाई। आप अपने गांव से अभी भी जुड़े हुए हैं, सिटी में रहते हुए। बाकी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिटी में 2-4-5 साल बस जाने के बाद गाँवों को भूल जाते हैं। नहीं, अब मैं तो भूल हो गया क्योंकि मेरा सारा दोस्त गांव, मेरी स्कूल गांव में, मेरा सब कुछ गांव में, घर गांव में। तो गांव तो भूलवा को कोई पर्सन ही को ना, मेरे हिसाब से भूलना भी नहीं चाहिए। और भूलवा में खुद कोई नुकसान से गाँव को तो कोई नुकसान हुआ को ना। अब जीवन यात्रा की बात करें जी, तो मैं 10वीं तक गांव पर जुड़ो छूँ। फिर 12वीं में जयपुर आ गो। फिर जयपुर मन को लगे तो वापस मैं कॉलेज करवा कालडेरा चल गो, सेरिया कॉलेज छूँ। और फिर मैं LLB करे। तो यह कर मैं BA और LLB तक पढ़ो छूँ। रही बात यूट्यूब का सफर की, तो इत्थी शुरू हुई है। न तो मैं कोई यूट्यूबर, आज भी मैं कोई अपने आप ने यूट्यूबर को और अपनी कोई यानी बात को ना। यूट्यूब तो एकाएक आगो जो मेरे 2-3 शौक थी मेरे, जो बचपन से ही थी। एक घूम बाको, दूसरो बड़ा बुजुर्ग सु बाता करबा को, बासु मिलबा को, और एक से समाज का कुछ विशेष लोगा सु मिलबो, जो कुछ विशेष करया भी। तो वो मेरो सब पर पहले से चाल रहे जो
तो मेरे एक दोस्त छो जिन्हें यूट्यूब को मैं गुरुजी भी खुचूँ, राम स्वरूप सैनी का नाम छो, मैं थाने बताया भी छो मेरा चैनल पर एक वीडियो छो। तो वो मैंने कई दिनों से खेरे जो वो अच्छो बड़ो यूट्यूबर से करीब 1 मिलियन भी का सब्सक्राइबर वो बड़ा से। तो वो मैंने की कि यार राजेंद्र ए जतरा भी तू जो घूमबा जाए से जैसू मिलबा जाए से ए यूट्यूब पर डाल। मैं क्यों देख मन शर्म आओ मैं कहते फोटो ही कौन खींच मैंने यार ताम जाम को नहीं, मैं आज भी कोई मंच वाले भाषण को दियोड़ो कोई के सामान रिकॉर्डिंग कौन करूँ, बिल्कुल शर्मिला स्वभाव को छू। तो मनियाड़ा लफड़ बो कि यार नहीं अब काले चाले दीतवार ने मथान बता दी कि मैं संडे की छुट्टी रखूँ छू दीतवार की दुकान की, ताकि संडे के दिन का मौज मस्ती कर लिया आराम से। तो वो एक दिन की हो कि अब की संडे ने जिंडे चाले बिंडे मन लेर चाल जी, मैं मेरो कैमरो लेर चालूला तूने कहीं कौन कर लूँ, मैं सब कुछ कर लूला। तो अब माँ की किस्मत खो या जो भी खो, बीसू अगला संडे ने मैं जा रहा जा काका का जोड़ सु मिल बाट, और भी दोस्त ने मैं साथ ले गो वही काका का जोड़ से मिल रहा वाला, और वो भी बड़ो खुशी हो गया यार फिर तो मैं जरूर चालूला, और मैं काका का जोड़ से मिलवा चल गया। अच्छा रास्ता में वो मैंने ये बताया नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग करूँला या जो भी करूँला, वो कि यार कैमरो ले चला से फोटो वोटो खींच लेला, और तू नसरा मावली तो मैं इंटरव्यू ले लूला, लेकिन बिंडे जा और मैंने ये कि तू तो बातें ही कर लीजिए, और कैमरो चालू कर लियो, मैं बैठ गो मैं बातें करवा लूँगा, मैं सारी बातें वो रिकॉर्डिंग कर लियो, और ये किया वो 15 मिनट को अनकट वीडियो छो जो मेरो पहलो वीडियो छो, बिको मैंने कोई एडिटिंग कौन सी कोई कटिंग कौन सी, कोई छोटी मोटी शुरू का और लास्ट का वह फुटेज जोड़ा गया था, और वो एडिटिंग भी वही करे चुकी मतलब कोई कुछ जाने भी कौन सो। तो ये अगर वो एक वीडियो बना लियो, और मैं काका का जोड़ने भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि वे पहली बार ही मतलब इतना कंफर्टेबली मेरा सु बात कराया, मैंने मतलब उत्साहवर्धन कराया, कोई एंड की प्रॉब्लम को ना बा दिया, और मेरो सफ़र शुरू हो गो। तो वो पहलो ही वीडियो 3-4 दिन में करीब 3.5 लाख व्यू भी पर क्रॉस करगा। अच्छा। तो काका का जोड़ को भी फोन आयो, सुरेश जी को फोन आयो, और मेरा दोस्त भी मैंने किए भाई देख मैं खेरियो चौक तू अतरा दिन सु पिछला 5-7 साल आसू जा रहे हो से और रिकॉर्डिंग कौन कर रही हो, तो कतरो नुकसान कर लियो अब तू हर बार आकर भुगत। तो मेरे तो अगला संडे ने फिर टेंशन हो गई क्योंकि मैंने एडिटिंग आवे। अच्छा यूट्यूब चैनल भी वही बनाए जो मैंने वही क्रिएट कर दियो जो सिर्फ नाम में भी न बताए जो मतलब मैं सारा जना एक दूसरो दोस्त और जो मुकेश भाई मैं सारा जना पहले तो करिया गुमक्कड़ राजू, फिर देखे यार थोड़ा अजीब सा लगा फिर मैं राजू का सफरनामा एक नाम निकाला। इनकी लाइफ की जो अभी तक की इन्होंने जो जर्नी बताई वो बहुत बेहतरीन बातें बताई, और इसमें अगर एक बात सबसे बेहतर निकल कर के आती है तो वो एक बात है कि एक बार आप अंगुली पकड़ लीजिए किसी चीज की, और वो अंगुली आपने पकड़ ली ना तो वो साथ चलाने वाला होगा, वो अपने आप आपका रास्ता आपको आगे बनता हो जाएगा। जैसा कि आपको यूट्यूब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, बट आपके दोस्त ने कुछ ऐसा बताया आप ऐसा करना शुरू करो, इससे आपको काफी प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। तो वहां से आपकी जर्नी की शुरुआत एक छोटे से विचार से शुरू हुई। भाई कभी ऐसा कोई प्लान नहीं था भाई मुझे कुछ इतना बड़ा करना है। अब ये चीज समझ लीजिए, देखो क्या चीज है यहाँ पे, हम क्या सोचते हैं कभी कुछ अचानक बड़ा करने का सोचते हैं, भाई कभी कुछ हमारे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कभी हमारे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से बिंदु से होती है, कभी कुछ करने का प्लान नहीं था। तो सफर की शुरुआत आपको एक छोटे कदम से करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एक सेशन में कि आपको 10 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो भी आपके एक कदम से शुरुआत होगी, और 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है तब भी एक कदम से शुरुआत होगी। तो शुरुआत तो कभी बड़ी नहीं होती, शुरुआत होती है। एक बात और समझने का प्रयास करेंगे जो मैंने सुनी थी कि ये पारिवारिक कार्य, समाज के कार्य और अपने गांव से जुड़े हुए कामों में हमेशा हिस्सा लेते हैं, जो मैंने भी ऑब्जर्व करी थी और एक बार 2 बार नोटिस किया। तो उसका क्या फंडा है, मतलब आप गांवों से जो सामाजिक जो कार्य करते हैं उसके पीछे क्या मोटिव है, मतलब क्या दिमाग के लेकर के आप ये कार्य करते हैं, वो थोड़ा सा बताना आप हमें। देखो दिमाग का ही होने कई जना खेदी जी यार वो तो पॉलिटिकली करे जे या जो भी है, मैं भी बात में कुछ जाऊँ सिंपल सी बात है कि मैंने मजा आवे से। पहली बात तो गांव में ही मैं सारा काम करूँ तो गांव जाबा को मौको मिल जाए जे, गांव से जुड़बा को मौको मिल जाए जे, और सबसे बढ़िया बात है कि गांव में मेरे के ना दोस्त थे,
क्योंकि बिना दोस्त थे काई कौन कर पाओला। हाँ। तो मेरे दोस्त लोग मिल जो मेरे साथ पढ़े जा, मैं एक संस्था बनावे ले जा। अच्छा। निवाड़ा मित्र परिषद का नाम सु, बाद में निवाड़ा देवथाला 2 गाँव होगा तो अभी को नाम चेंज कर लिया, निवाड़ा देवथाला मित्र परिषद। और बी के थ्रू में छोटा छोटा काम करा जा, कुछ बड़ा काम तो कौन कर पावा, लेकिन जो पेड़ लगावो हो, कोई किडे की छोटी मोटी सफाई होगी, हॉस्पिटल के एक बाउंड्री करवा दिया, स्कूल में वार्षिक उत्सव कर लिया। अच्छा अच्छा। बच्चा ने इनाम दे दिया। और बच्चा ने इनाम देवा कि मैं एक छोटी सी खाड़ी दो था बता वही चाहूला थोड़ी सी 5 मिनट लगेगी। देखो मैं स्कूल में 3 प्रोग्राम कर चुकी हूँ बड़ा निवाड़ा मित्र परिषद का गाइडेंस में, ठीक। तो बी को एक जणों मैंने पूछो कि यार तू ये क्यों करे हो, मतलब इनमें काई मजा आया। मैं क्यों, मैंने बहुत मजा आया। और इसके पीछे की कहानी आज है कि जब मैं पढ़े जा कि स्कूल में जब इनामाकार आजकल तो खैर खूब होएगा, पहले इनाम कौन मिले सी। तो मैं जब भी छोटो जो जब ये सोचो जो यार कोई कभी देखो जो शहर में मैं आतो रहे क्योंकि मेरा मम्मी पापा शहर में ही रहता, तो प्राइवेट स्कूल में वो चलन जो हर चीज़ की इनाम देबा को, तो मुझे शील्ड प्रतीक चिन्ह पढ़े रहे चाक है बाका कमरा में जो दूसरा मेरा बराबर का बच्चा का मेरे बाम में। तो मैं देखता यार वो कई चीज है स्कूल में इनाम मिली से, मैं देखता यार आपा नहीं क्यों नहीं मिले, है ना। तो मैं सब ने पूछो कि यार आका की कोई की क्लास में 1st डिवीजन आवे की मतलब पहली रैंक की, कोई क्यों दूसरी रैंक की, जब मैं अपने आप में देखे यार अपनी 1st रैंक तो गुना 4थी 5वीं रैंक का और इनाम 3 तक ही मिले तो आते यार आपने काम की गुना। फिर एक जना का बड़ी इनाम थी तो वो मैंने कियो, मैं पूछो यार आका की से वो कियो दौड़ लगावा की, मैं देखो यार आप मोटा भी जा आलसी भी जा दौड़ भी कुल लगाओ इंडे भी अपनी पार कौन पड़े। फिर मैं एक जगह ने एक इनाम देखियो, मैं बिना पूछे क्योंकि मेरी पूछने की आदत शुरू हुई है, मैं बिना पूछे यार आका की जब वो मैंने किया 100% अटेंडेंस अवार्ड। मैं देखे यार वो कहीं वैसे वो कियो मैं क्लास में कदे ही छुट्टी कौन करियो ई वास्ता इनाम मिली जब मैं देखे यार ओ इजी उपाय से यार वो आपा आपने लाइक से वो आपा कर सका जा। तो मैं था ने बिल्कुल ते मेरे रिकॉर्ड देख सको जो भला की सरकारी स्कूल में मैं 8वीं क्लास में भी इनाम ले बाट है, एक दिन की भी छुट्टी कौन करियो, सिंगल छुट्टी भी। अच्छा। भाई अपने इनाम मिले ली भी इनाम अटे, लेकिन मैंने पता कौन से भाई माँ की स्कूल में इनाम दी कौन 1st आवा की भी कौन दे चमा के तो 1st रैंक की भी। तो जी दिन मैंने बड़ो दुख हुई हो भाई यार आप इतनी मेहनत करे आप देखो एक भी दिन छुट्टी कौन करे, मामा के ब्याह में भी कौन गया, मतलब छोटा सा टाबर सा तो इनाम कौन मिली। तो जिस दिन मैं सोचो जो भाई आप बढ़ावा लाग जड़ आप स्कूल में इनाम बांटाला, तो मैं ये कहीं से सपना पूरा करता रहूँ। तो बच्चा ने तो खुशी मिली वेली है भैया कौन कह रहे हो कौन मिली होली, लेकिन बा इनाम बांट मन बड़ी खुशी मिली, भला ही पैसा खर्च होगा भी जो भी होगा भी। तो मैं ये मेरी खुशी आटे काम करूँ छू, पेड़ लगावो में मन मजो आवे से, दूसरा की शायद मैं खुश भी लागने भी मन कोई मतलब हो ना, लेकिन जी मैं मने खुशी मिले जे वो मैं जरूर काम करूँ छू। तो पेड़ लगावो इनाम बांटवो बूढ़ा आदमी घुमावो बाता करवो कोई से मिलवा जावो कोई नहीं नाम देवो, अब सबने मन मजा आवे। अब आपको कोई काई भी मतलब निकाल तो रहे या कोई भी प्रयोजन सोच तो रहे, लेकिन मेरो प्रयोजन अतरो ही बस मैंने मजा आवे करवा जी आनंद मिले जाए। देखो राजू जी आपने गजब बात बताई और बहुत शानदार बात बताई। भाई सफलता क्या है, सफलता कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, सफलता हमें एक एहसास दिलाती है। जैसे कि आप कुछ अच्छा ऐसा काम करते हैं जो आपको अंदर से कुछ अच्छा महसूस करवाते हैं, लाइक जैसे अभी आपने बताया आप इनाम बांटते हैं, गांव जाकर पेड़ लगाते हैं, बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, तो वही आपकी सफलता है। लेकिन ये हकीकत बात है, देखो सफलता कोई चीज नहीं है जो आपको रखी हुई कहीं मिलेगी आप लेकर के आ जाएंगे, वो आपको ताउम्र आपको वो एहसास कराती है कि हाँ ये इसी काम के लिए मैं बना हूं। और यही चीज आपको हर बार कुछ अच्छा करने का एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक वजह देता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब इनका सपना मतलब बचपन में टाइम पीरियड में थे और इनाम की वजह से आप पूरी 8th क्लास के टाइम पीरियड में एक भी दिन छुट्टी नहीं करी, तो मतलब वहां पे क्या है कि आपके पास एक रीजन था कुछ करने का, भाई मुझे वो हासिल करना है। उसके पीछे जब आप गए तो आपने अपनी पूरी ताकत से पूरी साल छुट्टी नहीं करी, मतलब पूरी डेडिकेशन से आपने स्कूल ज्वाइन किया। और जब आपको इनाम नहीं मिली तो आप कहीं ना कहीं निराश हो गए, लेकिन आपने अपना 100% डाला। बिल्कुल। तो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे चीज समझो, अगर कोई करने की वजह है आपके पास, पूरे डेडिकेशन से आप उस चीज को कर जाएंगे, फिर चाहे उसका रिजल्ट मिले या नहीं मिले, सफलता मिले या नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अंदर से तो मजा आया ना उस काम को करने में, हाँ भाई मैं सफल हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, यही चीज आपको कामयाब बनाती है। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत बड़ी बात बताई थी कि
दुनिया के 90% लोग खुद के लिए जीते हैं, सिर्फ 10% लोग परिवार से उठ करके समाज या देश के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, और सफल वही लोग माने जाते हैं। अरे खा करके गोबर नहीं करने के लिए आए हम, इससे बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। भगवान ने आपको मकान दिया है, सिर्फ एक किराए का मकान है, कभी भी खाली हो जाएगा। देखो मैं एक चीज और बताना चाहूँ छू कि लोग बाकी चीज यार सपना पूरा करने में या बहुत जोर आओ छे। मैं एक मजाक में था न समझाऊँ छू कि मेरो सपनू पहलो सपनू क्या पूरा हुयो। हाँ। मजाक भी है, कॉमेडी भी है, और एक सार गर्भित बात भी निकल रहा वाली। हाँ। मैं जब सेकंड ईयर में पढ़े छो, जब मैंने करीब सुबह 4-5 बजे एक सपनू आयो। हाँ। मतलब बंदा क्या मत ओरिजिनल सपनू कि मैंने मीठो खावा का शौक से, तो मैंने सपनू आयो कि मैं सपना में जलेबी खायो, और जलेबी खा रही हो कि मैंने मम्मी यार जगा दी। मतलब आधी खा ली तो आधी और खानी थी, और इच्छा थी, है ना, और मम्मी यार जगा दी। तो मैं एकदम सू चौंक्यो यार, तो वहां तो सपना में ही खा रहा था। तो मैंने एकदम सू पता नहीं मेरा दिमाग में क्यों आई कि यार आज आपने गन मौको से सपनू पूरा करवा, वो भी तुरंत। मतलब तुरंत ही मत तुरंत चीज है माना मेरे घर मोटरसाइकिल भी कौन सी, कार भी कौन सी, और जरूरत भी कौन सी आ चीज है कि मैं तुरंत साइकिल उठायो और पास की एक मिठाई की दुकान पर चल गो। है ना, जी भगत 30-40 रुपए किलो जलेबी सी, है ना, 2001 की बात बता रही हूँ जो मैं। 30-40 रुपए किलो जलेबी सी, 100 ग्राम जलेबी आई 3.5 रुपये में, क्योंकि पूरी 100 ग्राम भी को नो पाई जी, टुकड़ा उकड़ा वो मन कर दियो, वो कि गर्म बन रही जी, बने तो इंतजार करो, मन तो ठंडी दे दे, और वो टुकड़ा उकड़ा कर दे दियो, और मैं खा लियो। और मैं शाम नजार मेरा दोस्त ने बताया कि आज मैं मेरी लाइफ में एक सपनू पूरा कर लियो। हाँ जी। कि मैंने सपनू आयो और मैं तुरंत पूरा कर लियो। तो अया आपा सपना अपना छोटा छोटा सपना पूरा कर सका चा, अतरी कोई बड़ी टेंशन लेने की जरूरत को न। छोटा सपना छोटा भी हुई बड़ा भी हुई, तो आप ये एक एक सपनू पूरो कर सका जा, तो वो मेरे पहलो सपनू पूरा होगो। दूसरों मैंने इनाम देनी सी, तो इनाम कम पैसा की भी आवे, ज्यादा की भी आवे, मैंने बांटनी सी, तो मैं वो सपनू पूरा कर लियो। पाची मेरे जी यार आप कमा वाला जना गाड़ी ले वाला भी बूढ़ा आदमी बिठा वाला, तो मैं वो सपनू पूरा, तो मेरी एक सपना की लिस्ट चाहिए जो मैं बार बार एक टिक लगा पूरी कर रही हूँ। और मेरा हिसाब से हर कोई कर सके चाहिए यानी कि मेरो एक सपनू जो कि यार आप घर बनावला तो भी को नाम निवाना उसरा कला, अब जरूरी को ना एक महल बनावाला, घर बनावाला, सब बनावी सी, मैं नाम ही सोचो आज निवाना उसमें बना मिले छू। तो ये आपा सपना पूरा कर सका जा बड़ी आसानी सु, भी मत कोई ताम जाम लगावे की जरूरत को रे। मैं सोचो जो सिर्फ कार लियान बूढ़ा आदमी बिठाणु से, कार 80,000 में भी आवे छे, 30,000 में भी आवे छे, 3 करोड़ में भी आवे छे, जरूरी को ना मर्सिडीज ही लियावा। थे लियाओ भी गाड़ी में फिर टालाने बिठा लिया, एक सपनू पूरा हो। तो ये मैं खूब सारा मेरी लाइफ में सपना पूरा करता रहूँ छू। हमेशा मेरे कने कालो केबिन से वेट वाट है, मेरे कने घूम बड़ी कुर्सी बड़ी जाए, बचपन में से डॉक्टर के जाए जा, जब देखा जा मेवा का गाँव में कि डॉक्टर साहब कने एक घूम बड़ी कुर्सी थी, जिस दिन में सोच लिया जा कि यार आ कुर्सी आपा भी ले रहा वाला, तो वो ले, तो वो भी एक सपनू ही से। तो सपना पूरा कर कर खुश होना चाहिए, बड़ा सपना की तरफ देख देख दुखी मत हो। हाँ, जो छोटा छोटा सपना पूरा करो और खुशी महसूस करो। भाई देखो आप सपना पूरा कर लिया, और हर कोई का छोटा छोटा सपना भी सी बन पूरा करना चाहिए, वह खुशी मिलनी चाहिए। जरूरी थोड़ी जा आप चांद बढ़ जा रही साहब मैं तो चांद बढ़ जाऊं, वो कोई सपनू थोड़ी भी हो। छोटा छोटा सपना भी हुई बन पूरा करो, ताकि थाने जिंदगी जीवा को सुखद अनुभव है। भाई यार आप क्यों नहीं क्यों कर रहा था लाइफ में। देखो राजेंद्र जी, आपने बहुत गजब बात है, मेरे रोंगटे तक खड़े हो गया आपने जो बात बोली हो। कैरियाड़ी तो कोई बात नहीं राजेंद्र जी, आपने नहीं आपने जो बात बोली है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है इस बीते हुए समय के 30 मिनट का सबसे बेहतरीन बात बताई आपने। ये मैंने खुद ने सीखी है, और मैंने मेरे खुद की लाइफ में भी रिलेट किया इस चीज को। भाई सपने वास्तव में पूरे होते हैं, बड़ा है छोटा कोई मायने नहीं रखता, अगर हो रहा है तो टिक करो भाई, हो गया सपना पूरा। ये पूरा हो गया। देखो कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने बोला कि सपना इनको 4 बजे जलेबी का आया, अब ये फिर भी पड़े रहते 7 बजे तक, भाई मुझे जलेबी खानी, मम्मा जलेबी लाओ, मम्मा बोले सामान नहीं है, जलेबी कहाँ से आएगी। इनका सपना तो जलेबी खा रहे हैं, दुकान पे गए लिए खा लिया, सपना पूरा हुआ। ऐसे ही हर चीज का सपना पूरा होता है। जैसा इन्होंने 3-4 एग्जाम्पल दिए अपनी लाइफ के, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको मेरे सेकंड चैनल पे बताऊं, क्योंकि इस चीज पे इस सेशन में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी ये बात क्लियर है कि सपने वास्तव में पूरे होते हैं, हकीकत में पूरे होते हैं। इसका रियल एग्जाम्पल आज आपके सामने बैठा है। डॉक्टर को देख करके घूमने वाली कुर्सी का सपना देखा पूरा हुआ, बुजुर्गों को घुमाने का सपना देखा पूरा हुआ,
एक खुद का मकान होना चाहिए जिसमें निवाणा हाउस सामने नाम प्लेट हो, वो भी हुआ। हर सपना पूरा होता है, ये बात तय है, बस ये मानना है आपको। बिलीव नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे हो वहीं पे पड़े रहो, किसको क्या फर्क पड़ेगा। जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है। अगर मानेंगे, सोचेंगे, करेंगे तो आउटकम रिजल्ट भी मिलना 101% तय है। मेरे रोंग पे अब जाके शांत है, आपने बात बोली है। ये बात ना मुझे ऐसा लग रहा है सबसे मेरे ऑल टाइम सेशन का सबसे बेस्ट वीडियो होगा ये, जो आपने सबसे बेहतरीन बात बताई है। एक चीज मैंने इस यहाँ पे जब इनके घर पे पहुंचे तो एक चीज मैंने अलग से नोटिस करी, जो शायद और किसी के घर पे मैंने नोटिस नहीं करी, कि आपका घर का जो लुक है या जो तरीका है, बनावट है, वो एक अलग तरीके की मुझे दिखी। तो इसके पीछे मतलब क्या मोटिव है, क्या वजह है, वो आप हम थोड़ा सा बताना, जिससे हमारा जो डाउट है वो कहीं पे क्लियर हो पाए। बताइए। देखो ये है, मैं मेरा कई वीडियो में हालांकि घर दिखा चुके हो। मेरा घर को नाम है निवाणा हाउस, और निवाणा हाउस रखबा को वजह से है कि मेरा गांव को नाम निवाणा से, तो ये वास्तव वो निवाणा हाउस। तो मैंने कहा इसे हिस्ट्री फटबा को राजा महाराजा में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा से, तो मैं जो ही थोड़ो बड़ो हुई हो, LLB भी करो तो अच्छी चीज़ा सारी चीज़ा जाने छो। तो जयपुर में मैं जब छोटो सो हाउस हो, जना मैं सिखर हाउस, चोमू हाउस, खेतड़ी हाउस, चांदपोल के आसपास से ए मैं नाम सुनियो। हाँ। तो मेरे एक मन में यार कि निवाणा हाउस भी बोलोगे। अच्छा। मैंने पता कौन छो भाई कहीं बेची कहीं से, तो मैं खूब देखियो, कया ने पूछो, वहाँ गांव का लोगों ने पूछो भाई कि यार निवाणा हाउस तो कौन है। बाकी जयपुर में जोबनेर हाउस, शाहपुर हाउस, दोध हाउस, सब तरह का बोराज हाउस खूब छे, वो खूब ट्राई करियो, लेकिन निवाणा हाउस को ला दियो। तो मेरा मन में एक कसक सी आई या इच्छा जागृत हुई कि यार जब आपा मकान बनावा लाग भी को नाम निवाणा हाउस रखाला। अच्छा। तो बस आई एक वजह सी। और दूसरो हेरिटेज चीज़ा में, मतलब मेला में, हवेलिया में आम मेरे इंटरेस्ट है, तो मैं एक निवाणा हाउस बनायो, जो शुरू में आता है, रिकॉर्डिंग भी करी शायद तक दिखावे भी ला। तो बस मैं मेरा हिसाब से भी को आर्किटेक्चर में छूँ, खुद छूँ, मैं मेरा दिमाग में जो आई भाई इंडे घोड़ो लगाणू, इंडे हाथी लगाणू, इंडे आ फोटो लगानी, इंडे पेंटिंग लगानी, इंडे निवाणा की फोटो लगानी, ऐ सब चीज़ा मैं इकट्ठी करियो और एक निवाणा हाउस बना लियो। एक कमरा को निवाणा हाउस से, मतलब एक कमरा की हवेली जी ने कैसे कहा, मात्र एक ही कमरों से, लेकिन मेरा सपना के अनुसार से, दिलछू से, ये वास्तव वो एक कमरों भी मेरे लिए बहुत बड़ो से। और गांव का कोई लोग आवे जी बाने भी बड़ी खुशी मिले से, और मने भी खुशी मिले से, और गांव बार बार याद आतो रहे से। मैं शायद भी मैं नहीं, मेरी पीढ़ी भी कौन भूली ली, क्योंकि निवाणा हाउस को एक नाम रह लो बस। आई एक छोटी सी खाड़ी से। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए भाई, इनके घर पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अलग कोई ट्रेन है, ये ऊंट है, पीछे लड्डा है, और भी सारी चीजें हैं। तो सारी चीजें भी ली था मेरे घर आने की। इसका मतलब एक चीज कंफर्म है भी, आप बड़े कितने भी उड़ जाओ, मतलब कितने बड़े होकर के आप उड़ जाओ, अगर आपका जमीन से जुड़ाव है ना, तो आप अपने इतिहास को कभी नहीं भूल पाएंगे। और वही जिंदगी में आपको हर बार कुछ अच्छा करने के लिए विवश करती है। वो आपको अपने परिवार से जोड़ करके रखती है, वो आपको संस्कार से जोड़ करके रखती है। अगर आप चाहेंगे भाई मैं ऐसा, मेरा लग्जरी लाइफ स्टाइल होगा, एक दिन मैं मुंबई की सिटी में रहूंगा, वहाँ पे क्या होगा, आप अपने बीवी बच्चों के साथ घूमेंगे, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा आपके पास। लेकिन जो आपका परिवार है, जो दोस्त है, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप उनसे नहीं जुड़े तो आप अपना इतिहास भूलते जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी चीज हमें सिखा करके जाती है। ये चीजें बहुत बड़ी है, अब समझना आपको है। तो राजू जी, अब लास्ट बार आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो की कौन सी सबसे बेहतरीन बात आपको लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आने वाले नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनका जो चैनल है वो है राजू का सफरनामा, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और शायद टाइटल में भी होगा। आप इनके चैनल पर विजिट करके इनके बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं या उनके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।